रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में देश की रक्षा कर रही अपनी गौरी एक बहुत खूबसूरत, गुणवान और समझदार फौजी थी। अपने घर परिवार को छोड़ वो सीमा पर जवानों के साथ रहा करती थी। बॉर्डर पर घुसपैठ कर रहे कई खतरनाक आतंकियों को उसने मार गिराया था, जिसके चलते उसे परमवीर चक्र से नवाजा गया था। ऐसे ही एक दिन वहाँ उसकी बायोग्राफी जानने के लिए एक पीयूष नाम का रिपोर्टर आता है। हाय मैम, मैं पीयूष कल तक न्यूज से हूँ। मैम एक्चुअली हम आपके ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो क्या प्लीज आप हमें अपनी आत्मकथा सुनाएंगी? आई एम सॉरी सर, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज मैम प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आज मैं यहाँ से खाली हाथ गया तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा मैम। तभी वहाँ एक सुशील नाम का फौजी आता है और कहता है, जी मैडम, हमें भी आपकी कहानी सुननी है। हम भी आपकी कहानी सुनकर इंस्पायर्ड होना चाहते हैं। सबके इतना कहने पर गौरी अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। मेरे घर में मेरी माँ काजल, मेरे पापा विनोद और मेरे पति समर्थ, जिन्हें मैं बहुत प्यार करती थी। तब समर्थ मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था। हम दोनों ने मिलकर शादी करने का फैसला कर लिया। बस फिर क्या था, समर्थ के मम्मी डैडी आ गए मेरे घर पे रिश्ता लेकर। अरे बहन जी, देखिए ना क्या जमाना आ गया है। पहले तो माँ बाप बच्चों को रिश्ते के लिए मिलवाते थे और अब तो इसका उल्टा ही हो रहा है। जी हाँ बहन जी, अब जमाना बदल गया है। अब तो बच्चे अपनी मर्जी से ही फैसला कर लेते हैं। हमें तो बस हमें हाँ मिलानी होती है। अरे भाग्यवान, बच्चों की खुशी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। ठीक कहा ना भाई साहब मैंने। अच्छा भाई साहब, मैं क्या कहता हूँ कि जल्द से जल्द शादी की तारीख फिक्स कर देते हैं, क्योंकि मेरा लड़का फौज में है। आप तो जानते ही हैं, इन लोगों को कभी भी बुलावा आ जाता है। जी भाई साहब, जैसा आप ठीक समझे। आखिर बच्चों की खुशी में हमारी खुशी ही है। दोनों परिवार वाले रिश्ते के लिए मान जाते हैं। मंडप में दूल्हा दुल्हन फेरे ले ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ फौजियों से भरी एक जीप आ जाती है। तभी उन सब में से एक फौजी बाहर आता है और कहता है, सर, आपको हमारे साथ बॉर्डर पर वापस चलना होगा सर। जंग कभी भी छिड़ सकती है। सरकार की तरफ से ऑर्डर है, जितने भी जवानों को छुट्टी दी गई है उन सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी जाएं। नहीं, आप ऐसे शादी बीच में छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। प्लीज सर, हमें आधा घंटा दे दीजिए। सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आप अपनी शादी पूरी कर लीजिए। वी आर वेटिंग फॉर यू। समर्थ गौरी को रोता हुआ देख अपनी शादी पूरी कर लेता है और उसे वापस आने का वादा कर बॉर्डर पर जंग के लिए चला जाता है। बॉर्डर पर जी जान से लड़ता समर्थ अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो जाता है। ये खबर उसके परिवार वालों को मिलती है तो सभी टूट जाते हैं और अपने बेटे को देखने के लिए जाते हैं। मेरा लाल मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। ये क्या हो गया तुझे? माँ जी, संभालिए खुद को और रोइए मत। वो देश के लिए शहीद हुए हैं, हमें उन पर गर्व होना चाहिए और आप आंसू बहा रही हैं। हाय, अब मुझे क्या झूठी तसल्ली दे रही है? ये सब जो हुआ है वो तेरी वजह से ही हुआ है। अरे भाग्यवान, यह भी कोई समय है क्या किसी को कोसने का? अरे ये मनुष्यत नहीं है। अरे जरा सोचो, अगर इनकी शादी हुई ही नहीं होती तो इस बुढ़ापे की उम्र में कौन ख्याल रखता हमारा? अरे तेरा बेटा इसे हमारे लिए छोड़कर गया है। माँ जी, संभालिए खुद को। किसी को भी कोसने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी है। अपनी मातृभूमि पर कुर्बान हुए हैं वो। गौरी अपने पति को अंतिम विदाई देते हुए उसे सल्यूट करती है। अपने पति की शहादत के बारे में बताते बताते उसकी आंखें भर आती हैं और वहाँ बैठे सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यहाँ तक कि रिपोर्टर भी अपने आंसू पोंछने लगता है। देखिए,
अगर आप सभी को रोना ही है तो मैं अपनी आत्मकथा नहीं सुनाऊंगी। आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। सच में मैम, आपकी स्टोरी बहुत इमोशनल है। शादी के बाद आप और आपके पति इस दुनिया में एक दूसरे से बिछड़ गए, उसके बाद भी आपने अपने आप को इतना मजबूत बनाए रखा है। मुझे हमेशा ये हिम्मत समर्थ से मिलती है। वो ना होते हुए भी हमेशा मेरे साथ है। उनकी सिखाई हर एक बात मुझे आज भी याद है। जी बिल्कुल मैम, आप हमें अपनी आगे की कहानी बताइए, तभी तो लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। हमारे देश की महिलाओं को आपकी कहानी सुनकर प्रेरणा मिलेगी जीवन में कुछ करने की, आगे बढ़ने की। गौरी बताती है कि समर्थ की 13वीं के बाद ही वो फौज में भर्ती होने के लिए फॉर्म भर देती है और उसका सिलेक्शन कोटे के तौर पर आसानी से हो जाता है। ये सब देखकर सावित्री उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, देख गौरी बेटा, तू पहले अच्छे से सोच ले। मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ और अब तुझे नहीं खोना चाहती। नहीं माँ, आप मुझे नहीं खोएंगी, लेकिन अगर मैंने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई नहीं की तो मैं समर्थ की बीवी होने का हक खो दूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करना यही हमारा फर्ज है। चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हमारी धरती माँ पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। तो क्या अपनी धरती माँ के लिए अपनी इस माँ को अकेला छोड़ देगी? नहीं माँ जी, धरती माँ की रक्षा करना यानी आप सबकी रक्षा करना। सावित्री पक्के इरादे से भरी गौरी को उसके लक्ष्य के तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाती और अपनी ट्रेनिंग कैंप में शुरू कर देती है। ट्रेनिंग के समय वो कई मुसीबतों का सामना करती है। जहाँ कभी वो तारों के नीचे से निकलती तो कभी रोप क्लाइंबिंग करती। उसे ट्रेनिंग के दौरान कई चोटें लगती, पर वो हौसला रख अगले दिन फिर से ट्रेनिंग पर जाती। कुछ ही साल बाद उसकी सफलता रंग लाती है। उसकी पोस्टिंग लद्दाख में बतौर फौजी के रूप में हो जाती है और वो वहाँ तैनात आतंकियों को मात देती रहती है। टीवी पे ये सब सावित्री और नरेश देख रहे होते हैं और सावित्री को अपनी बहू पर बहुत गर्व महसूस होता है। थोड़े ही दिन बाद गौरी बॉर्डर से वापस आती है और उसकी सास आरती के थाल से उसका स्वागत करती है। ये सब देखकर गौरी को बहुत खुशी मिलती है। अरे वाह माँ जी, लगता है अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जीत से आप बहुत खुश हैं। अरे पुत्र, कैसी बातें कर रही है? मुझे सब समझ आ गया है कि तेरा वहाँ होना कितना जरूरी है, और आज मेरा बेटा जहाँ भी होगा तुझे ऐसे देखकर उसे बहुत खुशी मिलेगी। बस तब से लेके आज तक मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रही हूँ और अपनी हर गुजरती सांस के साथ समर्थ को अपने साथ महसूस करती हूँ। मैडम, हमारे देश की हर पत्नी और हर बहू को बिल्कुल आप जैसा होना चाहिए। तभी सब ये स्टोरी सुन तालियां बजाकर उसकी खूब प्रशंसा करते हैं और गौरी अपने समर्थ की याद में बॉर्डर पर सभी दुश्मनों को धूल चटाने में लगी रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये फौजन बहू? क्या आपके आसपास भी कोई फौजन बहू है या कोई इरादे में है फौजन बनने के? तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।